सांसद, पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा जी, हमारे सांसद और पूर्व मंत्री धनलाल जाटव साहब, सिकराय से विधायक रही और कैबिनेट मंत्री रही भूपेश जी, नवनिर्वाचित दौसा से विधायक डीसी बैरवा साहब, महुआ से पूर्व विधायक बुल्ला जी, अनीता जाटव जी, जी आर खटाना साहब, अजीत सिंह महुआ जी, अभिमन्यु पूनिया साहब, अनिल चोपड़ा जी, पूर्व विधायक वेद सोलंकी जी, शिव प्रकाश जी, रामजीलाल ओट साहब जिलाध्यक्ष, राज गुजर जी जो यहाँ के प्रभारी हैं। सबसे पहले साथियों मैं रामकरण मीणा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनके परिवार का और आप सब लोगों का जिन्होंने इस पंचायत में पायलट साहब की मूर्ति बनाने का काम किया और लंबे अरसे से मुझे यहाँ पे आने का न्योता दिया था। कुछ ना कुछ बाधाएं आती रही, लोकसभा का सत्र, विधानसभा का सत्र, लेकिन आज आप सबकी मौजूदगी में इस शुभ काम को हम सब ने संपन्न किया। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मन से आप सब ने पायलट साहब के बारे में उन बातों को सुना जिनको अधिकांश बातों को आप पहले से जानते थे, और मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि खटाना जी ने बोला, मुरारी जी ने बोला 1980 में राजनीति शुरू करी और 2000 में उनका सड़क दुर्घटना में यहाँ पर देहांत हुआ, तो 19-20 साल की राजनीति थी। मैं गणित लगा रहा था, मुझे 21 साल हो गए, मैं 2004 में आप लोगों ने मुझे सांसद बनाया था और 25 हो गया, तो मेरी राजनीति से लंबी हो गई। लेकिन जो कुछ वो अपने कार्यकाल में, अपनी राजनीति में एक छाप छोड़ गए थे, वो पद से उसको आंक नहीं सकते। वो जो काम कर गए इस प्रदेश में और देश में, उसको देखकर लगता है कि बहुत कुछ करना हम सब लोगों के लिए बाकी है। अभी मेरे युवा साथी अभिमन्यु पूनिया जी, ये हनुमानगढ़ जिले से आते हैं, इनकी भाषा देख के समझ गए होंगे आप कि ये बॉर्डर के आसपास के हैं, और ये कह रहे थे कि नौजवानों के घोड़े ढीले हो जाते हैं टिकट मांगते मांगते। अब ये एमएलए बन गए हैं, पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष चुनकर गए, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चुने, जनता ने इनको 40-45 हजार से मार्जिन से जिताकर विधायक भेजा है। अब ये विपक्षी राजनीति कर रहे हैं और सरकार के घोड़े ढीले कर रखे हैं। अभी रोजगार देने के लिए इन्होंने मेला लगाया था, और इनका समर्थन करने के लिए जो जो मंच में यहाँ लोग बैठे हैं, ममता जी का क्षेत्र है, लेकिन ये पंचायत ऐसी है कि पहले मुरारी जी का क्षेत्र रहा, दौसा विधानसभा क्षेत्र में था, आज महुआ में है, अब फिर परिसी बन हो रहा है, पता नहीं यहाँ जाएगा वहां जाएगा। लेकिन ये पंचायत, ये पूरा क्षेत्र, ये जिला, यहाँ के सब लोग, हर बिरादरी, हर कौम के लोगों ने हमेशा यहाँ पर एकजुटता की एक पहल करी है, एक उदाहरण स्थापित किया है कि कैसे हर समाज के, हर जाति बिरादरी के लोगों को मान सम्मान देकर, जबरदस्ती मजबूरी में कोई साथ रहे अलग बात है, लेकिन मन से, अपनी इच्छा से एक दूसरे को आदर सम्मान देने के साथ हम साथ रहें, ये दौसा जिले ने हर समय दिखाया है। यहाँ के लोगों ने अच्छे समय में, बुरे समय में एक दूसरे का साथ दिया, और आप लोगों ने पिछले 40-45 सालों से जो आशीर्वाद हम लोगों को दिया है, उसका मैं हमेशा कायल रहूंगा। दोस्तों, लंबा भाषण मैं नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बोली है। हम सब लोग जो राजनीति में हैं, कभी सत्ता होती है, कभी विपक्ष में होते हैं, चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में लक्ष्य अपना बदलना नहीं चाहिए। जब सत्ता में होते संसाधन ज्यादा होते हैं, अधिकारी है, प्रशासन है, हम बहुत से विकास के काम आसानी से करा सकते हैं। विपक्ष में होते हैं तो सरकार को आईना दिखाना होता है, लेकिन किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। देश की जनता, प्रदेश की जनता अब बहुत जागरूक है। हम लक्ष्य की पूर्ति करने की राजनीति कर रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की राजनीति कर रहे हैं, जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को मौका देने की राजनीति कर रहे हैं, या लोगों का गला दबाकर, कंधे पे चढ़कर उनको खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं। जनता सब देखती रहती है, जिसका मन बड़ा, सोच बड़ा, विचार बड़े, वो बड़े पद पर अपने आप पहुंचे।
जिसकी छोट संकीर्ण है। जो लोग राजनीति में सिर्फ कुछ लक्ष्य पाने के लिए अपनी राजनीति करते हैं, वो बहुत लंबा नहीं चलते। और जो लोग समर्पित रहते हैं, हम भाषण कुछ भी दें, लेकिन हमारे कामों को जनता 24 घंटे देखती रहती है। और इसलिए मुझे लगता है अपने कर्मों से, अपने कामों से, हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, लोगों का मन जीतना पड़ेगा। पायलट साहब ने जब राजनीति शुरू करी थी तो अक्सर बोला करते थे, वो फौज में थे, और मुझे लगता है कि जितना गर्व मुझे उनकी राजनीति पर है, उससे ज्यादा गर्व मुझे इस बात पर है कि लड़ाकू विमान चलाकर 71 की लड़ाई में जब पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे, वो शौर्य भी उनको प्राप्त था। मुझे तो लगता है एक नागरिक होने के नाते, एक फौजी होते हुए, मैं जब उनके बारे में स्मरण करता हूं तो मुझे बड़ा फख्र होता है। वो अक्सर कहते थे कि फौज में अधिकारी बोलते थे कि नौजवान, जो बात मन में हो वो जुबान पर लेकर आओ, साफ सीधा बोलो, और ऐसे हम फौज को आगे ले जाते हैं। राजनीति में आगे बिल्कुल उल्टा है। पेट में क्या है, मन में क्या है, वो जुबान पे आना ही नहीं चाहिए। वो कहते थे उल्टी सीखोगे, तो कई साल लग गए उनको। फौजी तो सीधे सट बात बोलते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना, और फौज में ऐसे होता है। राजनीति में उल्टा खेल है, किसी को ना नहीं बोल सकते, और जो मन में बात है वो कभी घोट पे आती नहीं है, अंदर ही अंदर वो गुड़कियां खाती रहती है। ये राजनीति और फौज में फर्क है। लेकिन जो संस्कार इंसान के होते हैं, जो परिवार संस्कार देता है, वो बदलते नहीं है। और जो सच्चे मन से, ईमानदारी से राजनीति करते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। अलग अलग मौके आते हैं, भाव आते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन जनता के बीच संपर्क बनाए रखना, दुख सुख में भागीदार रहना, और हर समय पब्लिक का, जनता का ध्यान अपने जहन में रखना, ये मैं समझता हूं उन्होंने अपने जीवन में किया, और हम सब लोगों को भी उस रास्ते पर चलना चाहिए। और देश की राजनीति बदल रही है साथी। आज जो मैं दृश्य देखता हूं संसद के अंदर, मुरारी जी और भजनलाल जी तो दोनों सांसद हैं, और संसद के अंदर पहले एक संवाद होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था, सत्ता पक्ष को टोकने का काम विपक्ष करता था। लेकिन आज जो माहौल बना है देश में, वहां दबाव की राजनीति है, सत्ता को हथियाने की